हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। भारत का नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमरावती हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं दोस्तों। और दोस्तों 25वां हाई कोर्ट है अमरावती हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1989 में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि विश्व जनसंख्या दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस प्रति वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है दोस्तों, 11 जुलाई को। आपका अगला प्रश्न, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, काठमांडू नेपाल में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों सार्क की स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी दोस्तों। और दोस्तों इसकी स्थापना कहां पर हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी ढाका बांग्लादेश में। दोस्तों सार्क की स्थापना तो हुई थी ढाका बांग्लादेश में, लेकिन इसका मुख्यालय है काठमांडू नेपाल। आपका अगला प्रश्न, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, रेंगूर मिट्टी। ठीक दोस्तों, यह क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में काफी बार आ चुका है कि रेंगूर मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी को, या काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो रेंगूर मिट्टी के नाम से। ठीक है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। आपका अगला प्रश्न, 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11 देशों ने इसमें भाग लिया था दोस्तों। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था, तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली भारत में दोस्तों। ठीक दोस्तों, पहली बार दोस्तों इसका आयोजन हुआ था, और दोस्तों इसका आयोजन भी हुआ था नई दिल्ली भारत में 1951 में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1 जनवरी 2015 को। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों वह होता है भारत के प्रधानमंत्री दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, शून्य सीमा रेखा निम्न में से किसके बीच स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ था, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था, तो दोस्तों यह हुआ था वर्ष 1971 में। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध सैनिक विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1857 में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था, 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था, तो दोस्तों यह शुरू हुआ था मेरठ से दोस्तों, मेरठ से। और दोस्तों इसकी डेट भी पूछ लेता है कब शुरू हुआ था, तो दोस्तों यह शुरू हुआ था 10 मई
1857 दोस्तों। ठीक है, पूरी डेट दोस्तों इसकी यही है, 10 मई 1857 को। आपका अगला प्रश्न, विली विली चक्रवात किस देश में आते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला प्रश्न, प्यासी भूमि का देश किस देश को कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया को। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी किस शहर में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी किस शहर में स्थित है, तो दोस्तों इसकी राजधानी है कैनबरा में दोस्तों। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, हरित क्रांति की शुरुआत का आधार क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अधिक उपज देने वाला बीजों की किस्में। ठीक दोस्तों, और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है, हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है, तो दोस्तों वह है एम.एस. स्वामीनाथन। स्वामीनाथन। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुल 54 एथलीटों ने दोस्तों भारत से भाग लिया था पैरालंपिक में। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते थे, तो दोस्तों इसमें कुल 19 पदक जीते थे दोस्तों उन्होंने पैरालंपिक में। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर लॉन्च किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश ने। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सुपेश पोर्टल किसने लॉन्च किया है, दोस्तों सुपेश पोर्टल, सुपेश पोर्टल, तो दोस्तों किसने लॉन्च किया है, तो दोस्तों यह भी भारत के मुख्य न्यायाधीश ने लॉन्च किया है दोस्तों। दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुके हैं, फास्टर और सुपेश दोनों ही भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय ने लॉन्च किए हैं। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोसी नदी। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, तो दोस्तों वह है कोसी नदी, कोसी नदी। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर का कौन सा लोक संगीत विवाह समारोह में गाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाना वुन। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला भारतीय पहलवान कौन थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गीता फोगाट। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रमंडल खेलों का अब तक भारत में आयोजन कितनी बार हो चुका है, एक बार दोस्तों फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनना। तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों का अब तक भारत में आयोजन कितनी बार हो चुका है, तो दोस्तों इनका आयोजन हुआ है केवल एक बार दोस्तों, भारत में आयोजन हुआ है दोस्तों एक बार। ठीक दोस्तों, और दोस्तों किस वर्ष हुआ था, 2010 में, नई दिल्ली। ठीक दोस्तों, और दोस्तों गीता फोगाट ने जो मेडल जीता था ना, यह 2010 में ही जीता था दिल्ली में। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, ग्रेट डिवाइडर रेंज पर्वतमाला किस देश में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में। आपका अगला प्रश्न, गिब्सन ग्रेट विक्टोरिया सैम्पसन मरुस्थल किस देश में स्थित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में।
आपका अगला प्रश्न, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य पाए जाते हैं। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों वह है शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह। और दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे कि सौरमंडल में किस ग्रह पर सबसे अधिक CO2 पाई जाती है, CO2 गैस पाई जाती है, ठीक दोस्तों, तो दोस्तों वह शुक्र ग्रह पर ही पाई जाती है दोस्तों, शुक्र ग्रह पर। ठीक है, आपका अगला प्रश्न, उत्तरी मैदान का वह सबसे बड़ा भाग कौन सा है जो पुराने जलोढ़ से बना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बांगर। आपका अगला प्रश्न, कोकबरोक किस राज्य की भाषा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्रिपुरा की। आपका अगला प्रश्न, बलबन ने निम्न में से किस प्रथा से सिजदा और पाबोश प्रथा का अनुसरण किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फारसी। आपका अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिक्किम में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो दोस्तों वह है अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश। ठीक दोस्तों, आपका अगला प्रश्न, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 15 जुलाई को। आपका अगला प्रश्न, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1913 में। और दोस्तों थोड़ी इसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वह तो हुई थी दोस्तों 1913 में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। किसके द्वारा की गई थी? सोहन सिंह भकना, काशीराव, हरनाम सिंह टुंडी लाल, लाला हरदयाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, इन्होंने इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों पहले अध्यक्ष थे सोहन सिंह भकना। याद रखना दोस्तों, सोहन सिंह भकना। ठीक दोस्तों, ये दोस्तों याद रखना काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे, तो सोहन सिंह भकना थे दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, यक्षगान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा नृत्य नाटक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन यक्षगान दोस्तों, ऑप्शन सी, कर्नाटक। ठीक दोस्तों, और दोस्तों अगर से पूछा जाए कि कर्नाटक की राजधानी किस शहर में स्थित है, तो दोस्तों कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। ठीक दोस्तों, बेंगलुरु। आपका अगला प्रश्न, जमशेदी नवरोज किस समुदाय का त्योहार है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पारसी। आपका अगला प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1923 में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी,
तो दोस्तों इसकी स्थापना दो व्यक्तियों ने मिलकर की थी। एक तो थे दोस्तों सी आर दास, जिनको दोस्तों चित्तरंजन दास बोलते हैं दोस्तों, सी आर दास। ठीक दोस्तों, इसका दोस्तों पूरा नाम लिख लेना, कभी कभी कंफ्यूज करता है, चार ऑप्शन सेम मिल जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सी आर दास को बोलते हैं चित्तरंजन दास। और दोस्तों दूसरे व्यक्ति थे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों यह दो व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।